बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग किसान रहते थे, रामदीन चाचा। उनके दो बेटे थे, एक शहर में नौकरी करता था और दूसरा उनके साथ खेती करता था। छोटे बेटे की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम था सावित्री। सावित्री दिखने में तो साधारण थी, लेकिन बहुत समझदार और होशियार थी। पूरे गांव में उसकी बुद्धिमानी के किस्से जल्दी फैलने लगे। लोग उसे प्यार से होशियार बहू रानी कहने लगे। एक दिन की बात है, गांव में डाकुओं की खबर फैली। सब लोग डर गए। रामदीन चाचा भी परेशान हो गए। उन्होंने अपने बेटों से कहा, रात को घर की रखवाली ठीक से करना, डाकू किसी भी वक्त आ सकते हैं। बड़ा बेटा बोला, मैं तो शहर से पुलिस बुला लूंगा। छोटा बोला, मैं लाठी लेकर दरवाजे पर बैठ जाऊंगा। लेकिन सावित्री चुपचाप सुनती रही। उसने रात को सबके सोने के बाद घर में एक योजना बनाई। उसने घर के बाहर के हिस्से में खाली घड़े लुढ़का दिए, छत पर पुराने बर्तन बांध दिए जो जरा सी हलचल से बजने लगते थे। आंगन में गोबर से फिसलन वाला रास्ता बना दिया और सबसे ऊपर बकरी को छत पर बांध दिया जो जरा सी आहट पर मिमियाने लगती। रात के 2 बजे कुछ डाकू सच में आ धमके। जैसे ही उन्होंने दीवार फाड़ने की कोशिश की, बकरी चिल्ला पड़ी। एक डाकू फिसलकर गोबर में गिरा, दूसरे ने पैर रखते ही बर्तन गिरा दिए और घड़े लुढ़कते चले गए। शोर सुनकर पूरा गांव जाग गया और लाठी लेकर दौड़ पड़ा। डाकू भाग खड़े हुए, किसी को चोट भी नहीं लगी। सब लोग दंग रह गए। रामदीन चाचा ने पूछा, ये सब किसने किया? छोटा बेटा बोला, मैं तो सो गया था, मुझे कुछ पता नहीं। सावित्री मुस्कुराकर बोली, मैंने थोड़ा इंतजाम किया था बस। गांव वालों ने तालियां बजाईं। प्रधान जी बोले, आज तो हमारी होशियार बहुरानी ने गांव को बचा लिया। इसके बाद से सावित्री की सलाह के बिना गांव में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता था, चाहे खेत का बंटवारा हो या पानी का इस्तेमाल। सब उसकी समझदारी के कायल हो गए। सीख, सच्ची होशियारी ताकत में नहीं, सोच समझ और चतुराई में होती।